बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी सुनने वाले मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक बादशाह और उसकी शहज़ादी के मुतल्लिक है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। जी तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। एक बादशाह ने रात को अजीब ख्वाब देखा कि एक औरत बादशाह से कह रही है कि आज आऊं या कल। बादशाह डर गया और उसकी आंख खुल गई। दूसरे दिन ही बादशाह को वही ख्वाब फिर से आया। जब मुसलसल 3 रातों को बादशाह को एक ही ख्वाब आता रहा तो बादशाह ने अपनी बेटी महरुन्निसा से ख्वाब की ताबीर पूछी। शहज़ादी महरुन्निसा ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखती थी। शहज़ादी ने बादशाह से कहा कि इस बार अगर आपको यही ख्वाब दोबारा आए और वो औरत आकर यही बात दोबारा पूछे कि आज आऊं या कल, तो आप कह दीजिएगा कि ना आज आओ और ना कल, बल्कि अभी के अभी आ जाओ। बादशाह ने अपनी बेटी की बात पर अमल किया और सो गया। रात को वही औरत ख्वाब में आई और वही सवाल उसने फिर से किया। बादशाह ने औरत से कहा, तुम अभी के अभी आ जाओ। औरत मुस्कुराई और गायब हो गई। सुबह बादशाह ने नींद से बेदार होते ही एक दरबारी से को बुलाया कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने मुल्क पर हमला कर दिया है। बादशाह ने फ़ौरन अपनी अफवाज को हुक्म दिया कि जंग के लिए तैयारी की जाए, मगर दुश्मन फ़ौज ने अचानक ही हमला किया था, इसलिए इनके हमले का जवाब देना इतना आसान नहीं था और बादशाह की फ़ौज को पसपाई अख्तियार करना पड़ी। जब बादशाह को यकीन हो गया कि अब शिकस्त यकीनी है, तब अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। बादशाह को जंगल में एक ही शाम हो गई। भाग भाग कर शहज़ादी के पाँव में छाले पड़ गए। जंगल के पार बादशाह को एक घर नज़र आया और बादशाह इसकी तरफ रवाना हुआ। बादशाह ने जब दरवाज़े पर दस्तक दी तो फिर एक आदमी आया और बादशाह को दरबार की वजारत कर चुका था। इसने बादशाह को अंदर आने के लिए कहा। बादशाह ने वज़ीर को सब बता दिया तो वज़ीर ने कहा, आप जितने दिन चाहें मेरे घर में रह सकते हैं। आपके मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं और आपकी खिदमत करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। रात हुई तो बादशाह को वज़ीर और इसकी बीवी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। वज़ीर अपनी बीवी से कह रहा था, ये मुसीबत अब पता नहीं कितने दिन हमारे घर रहेगी। अब ये बादशाह नहीं बल्कि फ़कीर बन चुका है। बादशाह ने जब वज़ीर की ये बात सुनी तो इससे बहुत अफसोस हुआ और वो सुबह होते ही शहज़ादी को साथ लेकर वज़ीर के घर से रवाना हो गया। वज़ीर ने रोकना चाहा तो बादशाह ने कहा, मैं आपकी मेहमान नवाजी का काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका हूँ, अब मज़ीद आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। बादशाह आगे बढ़ा तो सरहद के पार एक छोटी सी रियासत में दाखिल हो गया। इस रियासत के नवाब ने जब बादशाह को देखा तो बहुत खुश हुआ। नवाब बादशाह का पुराना दोस्त था। नवाब को जब इस हकीकत का पता चला तो इसे बहुत अफसोस हुआ। नवाब बादशाह को अपने घर ले आया। पहली ही रात में नवाब की बीवी मर गई। जैसे ही एक बीमारी लग गई थी, नवाब एक आमिल के पास गया तो आमिल ने अपने अमल से इसको बताया कि जो मेहमान आपके घर ठहरे हैं ये आपके लिए मनहूस हैं। बादशाह ने जब ये सुना तो चुपके से नवाब के घर से भी रवाना हो गया। बादशाह को अपने महल की ऐशो इशरत बहुत याद आ रही थी। आगे जाकर बादशाह की नज़र एक महल पर पड़ी। बादशाह को ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अचानक बादशाह को याद आया कि ये तो मेरे दामाद का घर है, जहाँ बादशाह ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी। बेटी ने जब अपने बाप को इस हालत में देखा तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। बादशाह ने जब सोने लगा तो इसकी नज़र छत पर लगे हुए एक फानूस पर पड़ी। गौर से देखा तो फानूस को एक दीमक नुमा कीड़ा खा रहा था। बादशाह जल्दी से उठ कर गया और कि कहीं ये फानूस मेरे ऊपर ही ना गिर पड़े। दीवारों को भी गौर से देखा तो उन पर भी कीड़े रेंग रहे थे, जो कमरे में मौजूद हर चीज़ को दीमक की तरह चाट रहे थे। बादशाह ने शहज़ादी महरुन्निसा को बेदार किया। बादशाह ने शहज़ादी से कहा, अब हम अपनी नहुसत अपनी बेटी के घर पर नहीं फैला सकते, तुम इधर ठहर जाओ, मैं कहीं और चला जाता हूँ। मगर शहज़ादी ने कहा, आपको अकेला नहीं छोड़ सकती,
دونوں آدھی رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح کی اذان کے وقت دونوں باپ بیٹی ایک جھونپڑی نما کٹیا میں چلے گئے جہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو ایک درویش بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا۔ درویش نے کہا، تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی، اچھا کیا کہ تم نے اس کو کہہ دیا کہ آج آ جاؤ۔ بادشاہ درویش کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ کہا، تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی، اصل وہ عورت برا وقت تھا جو پوچھ رہی تھی کہ آج آؤں یا کل۔ شہزادی مہر النساء نے، آپ کے بڑھاپے میں اگر آپ کو کوئی آزمائش آ جاتی، آپ برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا اسے ابھی آنے کے لیے کہہ دیں۔ مگر اب تمہارے لیے اچھی خبر ہے، برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے وزیر نے فوج کو دوبارہ متحد کر دیا ہے اور دشمن فوج پر حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے دشمن کی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ وزیر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا، اس مشکل وقت سے نجات ملی۔ بادشاہ اور شہزادی جب محل پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں اگر صبر سے کام لیا جائے تو اچھا وقت بھی ضرور آتا ہے۔ مشکل وقت خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو یہ کیسی لگی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔